नमस्कार दोस्तों। आज की वीडियो में हम एनी बेस एडिशन सवाल को देखें। तो सवाल क्या कहता है, हमें एक नंबर मिलेगा जो बेस को रिप्रेजेंट करता है और दो नंबर्स n1 और n2 जो उसी बेस में होंगे, इन दोनों नंबर्स को ऐड करना है। ठीक है, एनी बेस एडिशन। तो एक बार के लिए हम फटाफट याद करते हैं कि सिंपल डेसिमल नंबर फॉर्मेट में जो दो नंबर्स होते हैं उनको हम कैसे ऐड करते थे। तो मैंने एग्जांपल लिया 78 और 97 का। बेस 10 है दोनों का, आंसर भी मेरे को बेस 10 चाहिए। ऐड कैसे करेंगे, तो आखिरी आखिरी डिजिट दोनों के निकाल लो, राइट टू लेफ्ट एडिशन होगा। 8 + 7 15। 15 डायरेक्टली तो यहाँ पे लिख नहीं पाएंगे, तो इंस्टेड में क्या करता था, यहाँ पे आंसर बनता था मेरा 5 और 1 कैरी बन के आगे चला जाता था। बेसिकली 15 में से 5 तो यहाँ पे आ गया, पर जो 10 बचा वो 10 आगे जाएगा। ठीक है, 10 आगे जाएगा और आगे 1 बन के आगे गया। तो क्यों? बिकॉज दिस प्लेस इज 10 टाइम्स ऑफ दिस प्लेस, राइट। 78 को हम ऐसे ही लिखते थे, 7 × 10⁻1 प्लस 8 × 10⁻0, ऐसे लिखा जाता था। ठीक है, तो 7 जिस पोजीशन के ऊपर जा रहा है वो 10 टाइम्स है जिस पोजीशन के ऊपर 8 लाई करता है। फाइन। तो यहां से कोई वैल्यू अगर नेक्स्ट पोजीशन के ऊपर जाएगी तो 10 से डिवाइड होके जाएगी, राइट। तो यहाँ पे वैल्यू आई थी 15। 15 बेसिकली ओवरफ्लो की कंडीशन हो गई, क्योंकि एक डिजिट की रेंज 0 से लेके 9 के बीच में आ सकती थी। ठीक है, तो 15 तो ओवरफ्लो हो गया, राइट। तो 15 को देखो मैं क्या करता हूँ, 15 को मैं 10 से डिवाइड करता हूँ। ठीक, तो डिवाइड करके जो क्वोशिएंट आया वो अगली बार के लिए कैरी बनेगा, जो रिमाइंडर था उससे मैं अपना आंसर अपडेट कर। ठीक है, तो भाई यहाँ पे सिंपली 5 आएगा। नेक्स्ट 9 + 7 + 1, तीनों को मैंने ऐड किया तो 9 + 1 10 17, राइट। तो मैं डायरेक्टली 17 नहीं लिखने वाला, इंस्टेड में क्या करूंगा भाई 17 डायरेक्टली यहाँ पे नहीं आ सकता, क्योंकि यहाँ से 0 से 9 के बीच में आ सकता था, ओवरफ्लो कर रहा है ये तो, है ना। इसकी कैपेसिटी 9 तक ही है, 9 से बड़ी वैल्यू नहीं आ सकती। तो मैंने इसको 10 से डिवाइड कर दिया, क्योंकि यहां से कुछ नंबर बचेंगे मैं उनको अगली पोजीशन के ऊपर भेजना चाहता हूँ कैरी बना के। नेक्स्ट पोजीशन के ऊपर भेजना चाह रहा हूँ, नेक्स्ट पोजीशन तो इसका 10 टाइम्स है, तो 10 से डिवाइड कर दो भाई, 10 से डिवाइड करके फिर अगली पोजीशन के ऊपर ले जा सकते हो। मैंने 10 से डिवाइड किया, क्वोशिएंट विल बी 1, रिमाइंडर विल बी 7। रिमाइंडर की हेल्प से आंसर अपडेट, क्वोशिएंट अगली बार के लिए कैरी बनेगा। ठीक है, तो फाइनली आंसर आपका 175 आता है। अब सिमिलरली इसी काम को ऑक्टल बेस में दिखाना चाहता हूँ, बेस 8। ध्यान से देखिएगा, 3 4 इनफैक्ट 2 6 7 3, इन दोनों को ऐड करना है बेस 8 में। ठीक है, तो मैंने किया 3 + 2 5 5, तो भाई ठीक है, ये रेंज से बाहर नहीं जा रहा, लिखा जा सकता है। रेंज 0 से 7 होगी। 6 + 7 13, 6 + 7 13। भाई 13 को हम डायरेक्टली यहाँ पे नहीं लिख सकते। ठीक है, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा भाई, ऑक्टल बेस में आपको याद होना चाहिए कि 363 ऑक्टल बेस में जो लिखा हुआ है वो बेसिकली उसको मैं कैसे डिनोट करता था, 3 × 8⁻2 प्लस 6 × 8⁻1 प्लस 3 × 8⁻0, है ना। ये इसका 8 टाइम्स है, इसका 8 टाइम्स, 8 की पावर्स में। तो देखो यहाँ पे क्या होगा, मैंने 13 निकाला, भाई 13 तो ओवरफ्लो की कंडीशन है, राइट। तो मैं अगली पोजीशन के ऊपर कुछ कैरी भेजना चाह रहा था, पर अगली पोजीशन तो इसका 8 टाइम्स होगी, तो मेरे को 8 से डिवाइड करते हुए भेजना पड़ेगा।
8 से डिवाइड करता हूं, क्वोशंट विल बी 1, रिमाइंडर विल बी 5। रिमाइंडर की हेल्प से आंसर अपडेट होगा, क्वोशंट अगली बार के लिए कैरी बनेगा। अब 3 + 4 तो 455 हमारा जवाब। राइट, तो लो यार, यहां से अब थोड़ा थोड़ा कोड निकालने की कोशिश करते हैं। एक एग्जांपल और दिखाता हूं और यहां से आप कोड निकालने की कोशिश करिएगा, ऑक्टल बेस में देखना। तो 3 4 7 6 5 एंड ठीक है, आई थिंक दैट्स इट। N1 N2 बेस 8। अब देखो मैं अपना जवाब कैसे बनाऊंगा, बहुत ध्यान से देखिए। मुझे पता है एडिशन तो राइट टू लेफ्ट ही करना पड़ेगा, राइट। तो सबसे पहला काम, लास्ट डिजिट ऑफ N1 निकाल लो एंड लास्ट डिजिट ऑफ N2 निकाल लो। दोनों के आखिरी आखिरी डिजिट आ गई मेरे पास, ठीक है। तो सबसे पहला काम मैंने क्या किया, फाइंड लास्ट डिजिट ऑफ N1 एंड N2, ठीक है। फिर मैं बोलता हूं उनका सम कैलकुलेट करो, कैलकुलेट सम, ठीक है। तो साथ में यार मेरे को एक कैरी नाम का वेरिएबल भी चाहिए होगा, तो स्टार्टिंग में मैं कैरी 0 रख लेता हूँ, राइट। तो देखो मैं सम कैसे निकालूंगा, सम विल बी इक्वल्स टू लास्ट डिजिट ऑफ N1 प्लस लास्ट डिजिट ऑफ N2 प्लस कैरी। तो पहली बारी में सम निकल के आया 3 + 4 + 0 7, ठीक है। तो मैं चेक भी नहीं कर रहा यार ओवरफ्लो है या नहीं है, मैं हर बार क्वेश्चन और रिमाइंडर निकाल लूंगा, राइट। तो देखो कैसे मैनेज हो जाएगा, 8 से डिवाइड करते हुए क्वेश्चन और रिमाइंडर निकाला, ठीक है। 8 से डिवाइड करते हुए, क्योंकि बेस 8 है, क्वोशंट विल बी 0, रिमाइंडर विल बी 7। रिमाइंडर की हेल्प से आंसर अपडेट होगा, क्वोशंट अगली बार के लिए कैरी बन जाएगा, राइट। तो मैंने क्या किया, सम कैलकुलेट किया, उसके बाद फाइंड क्वोशंट एंड रिमाइंडर, ठीक है। अपडेट आंसर with the help of remainder and carry with the help of quotient। तो ये मैंने थोड़ा थोड़ा सुडो कोड टाइप लिख लिया, मतलब इंग्लिश में ही लिख लिया ताकि मेरे को स्टेप्स याद रहे, ठीक है। तो जो भी बिगिनर्स हैं उनके लिए एडवाइस है कि स्टार्टिंग में थोड़ा थोड़ा ऐसे कोड लिख लिया करो ताकि आप स्टेप्स को भूलो ना। नेवरदलेस वापस यहीं पे आते हैं। अब देखो यार, मैं इसको हटा भी देता हूँ। अब मान लो कि ये हट चुका है यहाँ से, अब दोबारा से यही काम करो, ठीक है। ये काम बार बार होगा तो इस काम को मैं लूप में डालने वाला हूँ। दोबारा से लास्ट डिजिट ऑफ N1 और N2 निकालो, इनको रिमूव कर चुका था, फाइन। तो इस बार आखिरी डिजिट ऑफ N1 आएगी 7, लास्ट डिजिट ऑफ N2 विल बी 6, कैरी 0 है, सब निकल के आया 13, ठीक है। तो 13, 8 से मैं क्वेश्चन और रिमाइंडर निकालूंगा, क्वेश्चन विल बी 1, रिमाइंडर विल बी 5। रिमाइंडर की हेल्प से आंसर अपडेट, जो आपने क्वेश्चन निकाला वो अगली बार के लिए कैरी बन जाएगा, फाइन। भाई इसको भी रिड्यूस करना याद रखना। तो यहीं पे एक स्टेप, फाइंड लास्ट डिजिट ऑफ N1 N2, और उसके बाद मैंने बोल दिया रिड्यूस N1 एंड N2, आखिरी आखिरी डिजिट को हटा भी दो, ठीक है। अब दोबारा से सम निकालता हूं, लास्ट डिजिट ऑफ N1, लास्ट डिजिट ऑफ N1 7 है, लास्ट डिजिट ऑफ N2 है ही नहीं तो 0 प्लस कैरी, और यहां पे कैरी है 1, ठीक है। तो आंसर निकल, सम निकल के आया मेरा 8,
क्वोशंट और रिमाइंडर कैलकुलेट किया जाए, क्वोशंट विल बी 1, रिमाइंडर विल बी 0। ठीक है, 8 तो ओवरफ्लो की कंडीशन थी, है ना। 8, अगर यहाँ पे मैं 8 लिखना चाहता, 8 तो लिख ही नहीं सकता, 0 से 7 डिजिट की रेंज है, तो ये तो ओवरफ्लो की कंडीशन है। तो इस 8 को आगे लेके जाता हूँ और यहाँ पे फिर 0 बचेगा, 0 की हेल्प से आंसर अपडेट, और ये आगे कैरी बन के जाएगा 1। राइट, अभी भी मेरा काम खत्म नहीं हुआ है, अभी भी काम रहता है। ठीक है, क्योंकि मेरा आंसर 1057 आना चाहिए। तो मैं एक बार दोबारा से सम निकालूंगा। लास्ट डिजिट ऑफ n1 0, लास्ट डिजिट ऑफ n2 0 प्लस कैरी 1, सम निकल के आया 1। क्वोशंट और रिमाइंडर निकालो, क्वोशंट विल बी 0, रिमाइंडर विल बी 1। रिमाइंडर की हेल्प से आंसर अपडेट, और क्वोशंट अगली बार के लिए कैरी बन जाएगा। तो ध्यान से देखना, मेरा काम कब खत्म होता है, जब n1 n2 और कैरी तीनों 0 हो जाए, तब मेरा काम खत्म हो चुका होगा। तो काम कब तक चलेगा, जब तक तीनों में से एक भी नॉन जीरो होता है। तीनों में से कोई भी एक नॉन जीरो हुआ तो मैं इस काम को करूंगा, इस काम को करता रहूं। ठीक है, तो इस काम को करता रहूंगा, लूप में डालना ही था। लूप की कंडीशन मैंने तुम्हें बता दी है। लूप की कंडीशन मैंने क्या बताई, जब तक तीनों में से n1 n2 और कैरी में से एक भी नॉन जीरो हुआ तो ये लूप चलेगा। while n1 is not equals to 0, या फिर n2 is not equals to 0, या फिर कैरी is not equals to 0, तब तक ये काम चलेगा। ठीक है, तो एक बार इसको खुद से इंप्लीमेंट करने की कोशिश करिए और फिर बाद में वेरीफाई करिए साथ में। तो चलिए, उम्मीद करता हूं आपने इंप्लीमेंट कर लिया होगा। लाओ जी, अब साथ में देखो इसको। तो देखो, मैं क्या करूंगा यहाँ पे, सिंपली मेरे को ना 3 वेरिएबल तो चाहिए होंगे। एक कैरी नाम का वेरिएबल चाहिए होगा, स्टार्टिंग में 0 रख लेता हूँ। एक आंसर नाम का वेरिएबल चाहिए होगा, और आंसर को बिल्ड करने के लिए एक पावर नाम का वेरिएबल भी चाहिए होगा। भाई पावर नाम का वेरिएबल क्यों चाहिए होगा, यार ये जो आएगा रिमाइंडर निकल के आया, कौन सी पोजीशन के ऊपर जाना चाहिए, तो पहला जाएगा इस पोजीशन के ऊपर, अगला इससे नेक्स्ट पोजीशन के ऊपर जाएगा ना। तो आंसर मैं कैसे बिल्डअप करते हुए चलूंगा, 7 में 50 ऐड करूंगा, फिर उसमें 000 ऐड करूंगा, फिर उसमें 1000 ऐड करूंगा, फिर फाइनली 1057 बनेगा। जो आप रिमाइंडर निकालते रहते हो ना, तो रिमाइंडर किसी चीज से मल्टीप्लाई होके आंसर में ऐड होता रहता है। ठीक है जी, चलो। काम कब तक होगा, जब तक n1 0 नहीं होता, या फिर n2 0 नहीं होता, या फिर कैरी की वैल्यू 0 नहीं हो जाती। ठीक है, तीनों में से अगर कोई भी एक नॉन जीरो हुआ तो काम होगा, तो ये लूप चलेगा। काम क्या करना है, आते ही आखिरी डिजिट निकाल लो n1 और n2 की। लास्ट डिजिट ऑफ n1 मोडुलो 10, लास्ट डिजिट ऑफ n2 मोडुलो 10। अब इन दोनों को रिड्यूस भी कर दो, आखिरी डिजिट हटा भी दो। n1 को 10 से डिवाइड किया, n2 को 10 से डिवाइड किया, फाइन। अच्छा, अब सम कैलकुलेट किया जाए, तो सम विल बी इक्वल्स टू लास्ट डिजिट ऑफ n1 प्लस लास्ट डिजिट ऑफ n2 प्लस कैरी। ठीक है, सम निकाल लिया आपने। फिर भाई सम निकालने के बाद क्वेश्चन और रिमाइंडर हर बार निकालते थे। क्वेश्चन निकाला मैंने, सम बाय बेस, रिमाइंडर निकाला मैंने,
सम मॉडुलो बेस। फाइन। तो देखो यहां तक के स्टेप्स कर दिए मैंने कंप्लीट। कंडीशन समझा चुका था। लास्ट डिजिट दोनों की निकाल ली, दोनों को रिड्यूस कर दिया, सम कैलकुलेट कर लिया, क्वेश्चन एंड रिमाइंडर निकाल लिया। मेरे को अब आंसर अपडेट करना है विद द हेल्प ऑफ रिमाइंडर, और अगली बार के लिए कैरी अपडेट करनी है। ठीक है, तो मैं आंसर अपडेट करता हूं। आंसर में मैं क्या ऐड करूंगा, जो अभी रिमाइंडर निकाला था, और वो कौन सी पोजीशन के ऊपर जाना चाहिए वो पावर नाम का वेरिएबल संभाल लेगा। अब अगली बार के लिए कैरी अपडेट, अभी का क्वेश्चन अगली बार के लिए कैरी बनेगा, अगली बार के लिए पावर भी अपडेट हो, क्योंकि अगली बार जो रिमाइंडर निकल के आएगा नेक्स्ट पोजीशन के ऊपर जाना चाहिए। उसको मैं 10 से मल्टीप्लाई करवा देता हूँ। ठीक है, तो लास्ट में मैं अपना आंसर रिटर्न करवा दूँ। ठीक है जी, तो कोड हो गया कंप्लीट। लाइए एक बार इसको चला के देखते हैं। ठीक है, कहीं पे हाँ रिमाइंडर, रिमाइंडर नहीं वो आ रहा है। चलिए दोबारा चलाते हैं। ठीक है, काफी टाइम लगाया पर सही चला। लाओ जी सबमिट करें। आई थिंक कुछ इशू है। ठीक है जी, एक बार दोबारा कोशिश करते हैं, रन और सबमिट करने की। ठीक है, तो हो गया सबमिट। उम्मीद करता हूँ आपको ये सवाल समझ में आया होगा। मिलते हैं अगले क्वेश्चन की वीडियो में। धन्यवाद।